नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। रेलवे पुलिस फोर्स कांस्टेबल और एसआई की दो प्रकार की वैकेंसी इसमें निकाली गई है और ये जो वैकेंसी है इसमें कुल पदों की बात करें तो 4606 के आसपास लगभग पद है या फिर आप 4600 के लगभग मान सकते हो, लेकिन उसमें से 4200 पद जो है वो कांस्टेबल के पद हैं और योग्यता जो रखी गई है वो 12वीं पास और ग्रेजुएशन की इसमें योग्यता रखी गई है। काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया है, लेकिन काफ़ी सारे अभ्यर्थी ऐसा भी सोच रहे हैं कि फॉर्म भरें या नहीं भरें। फॉर्म आपको ज़रूर भरना चाहिए और स्पेशल जो लड़कियां ये सोच रही है कि हम फॉर्म भरें या नहीं भरें, आप एक बार इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, क्योंकि इसमें लड़कियों के लिए जो है वो जॉब पाना एकदम लड़कों के मुकाबले काफ़ी आसान है। हालांकि काफ़ी सारे अभ्यर्थी ऐसा सोच रहे हैं कि सेंटर की वैकेंसी हैं, पोस्ट भी कम है तो कंपटीशन काफ़ी हाई होगा। बिल्कुल कंपटीशन तो हाई होगा, कंपटीशन तो प्रत्येक जो वैकेंसी आती है चाहे छोटी हो या बड़ी हो उसमें कंपटीशन तो हाई होता ही है, लेकिन इस जॉब में लड़कियों के लिए सिलेक्शन लेना थोड़ा आसान है। आप इस वीडियो को जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा और क्यों आसान है वो इसमें आपको मैं बताऊंगा वीडियो में। डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको रेडी रख लेने हैं। फॉर्म फीस भी आपकी ज़्यादा नहीं रखी गई, नॉर्मल सी फॉर्म फीस है और डेट वगैरह क्या है फॉर्म भरने की वो सारी जानकारी इसी वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आने वाले समय में इसी चैनल पर आरपीएफ जो कांस्टेबल और एसआई वैकेंसी है उससे रिलेटेड कोई बुक्स होगी या जो सिलेबस वगैरह है वो जानकारी भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। सीधा शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं जो बात कर रहा हूँ कि लड़कियों के लिए जॉब लेना आसान है कैसे है, देखिए यहाँ पर आरपीएफ की मैं आपको प्रीवियस ईयर की कट ऑफ दिखाना चाहूँगा। ग्रुप ए बी सी डी जहाँ पर जो ग्रुप बने हुए इन ग्रुप्स की मैं कट ऑफ दिखाना चाहूँगा। ये जो कट ऑफ है वो फीमेल की है, कैटेगरी वाइज ओबीसी एसटी एससी एसटी और जनरल, और यहाँ पर जो कट ऑफ लिखी है ओबीसी एससी एसटी जनरल और ईएक्स सर्विसमैन, यहाँ मेल की लिखी है। ये ईएक्स सर्विसमैन वाला छोड़कर यहाँ जो है ये मेल की कट ऑफ है। अगर हम बात करें ग्रुप ए में तो ग्रुप ए में मैं आपको जनरल कैटेगरी पर ज़्यादा मैं फोकस करना चाहूँगा कि ग्रुप ए में जनरल कैटेगरी में आप मेल कैंडिडेट की कट ऑफ देखिए 83.82 नंबर, कितनी ज़्यादा कट ऑफ है देखिए। और वहीं पर यदि आप लड़कियों की बात करेंगे तो सिर्फ 57 नंबर कट ऑफ है, कितना डिफरेंस आप देख सकते हो। ग्रुप बी में यदि बात करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो 61 लड़कियों की कट ऑफ है, जबकि लड़कों की 89% कट ऑफ है, 89 स्कोर। और अदर कैटेगरी में यदि मैं बात करूँ एससी में जैसे बात करूँ तो यहाँ लड़कियों की जो कट ऑफ है फीमेल की वो 50.76 है, वहीं लड़कों की जो कट ऑफ है वो 77 नंबर है। तो कितना डिफरेंस आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। और कट ऑफ क्यों कम रहती है वो भी इस वीडियो में आपको थोड़ा सा आगे सूचना मिल जाएगी। उससे पहले मैं इस फॉर्म से रिलेटेड जो जानकारी आपको है वो दे देता हूँ। फॉर्म आपके जो है वो 15 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है आपकी 14 मई है। अभी भी समय है फॉर्म भरने के लिए, 12 13 14 दिन अभी पड़े हुए हैं। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस यदि इस कैटेगरी से कोई फॉर्म भरता है कैंडिडेट तो उसको 500 रुपये देने पड़ेंगे। और यदि एससी एसटी से कोई कैंडिडेट है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, और जितने भी फीमेल हैं चाहे जनरल ओबीसी किसी से कैटेगरी से हो, उनके जो फॉर्म फीस लगने वाली है वो 250 रुपये लगने वाली है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। और यहाँ पर एक जहाँ तक मुझे याद आ रहा है मैंने नोटिफिकेशन में ये भी पढ़ा था कि यदि आप इस एग्जाम को अटेम्प्ट कर लेते हो तो ये जो 500 रुपये जिन भी कैंडिडेट्स ने चालान काटा होगा उनका 400 रुपये उनके अकाउंट में वापस आ जाएगा। फॉर्म वगैरह आगे भरने पड़ेंगे एक बार फिर से या फिर सीधा भी अकाउंट में वापस आ सकता है। और जो 250 रुपये का चालान काटेंगे जो भी कैंडिडेट, जो फीमेल एससी एसटी या पीएच कैंडिडेट, उनके 250 रुपये पूरे के पूरे उनके अकाउंट में रिफंड हो जाएंगे और वो उन्हीं के होंगे जो एग्जाम में अपीयर होंगे, जो एग्जाम दे करके आएंगे। तो ये मुझे थोड़ा याद आ रहा है कि मैंने ऐसा भी कहीं पढ़ा था। और एलिजिबिलिटी की यदि बात करें तो कांस्टेबल और एसआई दो प्रकार की इसमें वैकेंसी है। कांस्टेबल के लिए आपके पास 12वीं पास होना चाहिए और चाहे परसेंटेज का कोई यहाँ पर कोई रोल नहीं है, 12वीं पास आप किसी भी बोर्ड से होने चाहिए। और एसआई के लिए जो है आपकी किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप एसआई का फॉर्म अप्लाई कर सकोगे। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। आयु की जो आपकी गणना की जाएगी 1 जुलाई 2024 को गणना की जाएगी। कांस्टेबल के लिए 18 से 28 वर्ष और एसआई के लिए 20 से 28 वर्ष आपकी आयु कंप्लीट होनी चाहिए। पे स्केल यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस की यदि मैं आपको बात बताऊं तो पहले आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा कंप्यूटर पर। उसके बाद जो फिजिकल मेडिकल है वो आपकी प्रोसेस होगी और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर आपका ज्वाइनिंग होगा। ज्वाइनिंग के बाद में आपकी जैसे ही 1 मंथ या 2 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। इसके अलावा ये जो नोटिफिकेशन है डिपार्टमेंट का ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल मतलब एसआई और कांस्टेबल की दो प्रकार की वैकेंसी है। सैलरी यहाँ पर जो बता रखी है कि इनिशियल में आपको 35,400 रुपये एसआई में और कांस्टेबल में जो है वो 21,700 रुपये आपको मिलेंगे।
और वहीं पर आयु का अभी मैंने आपको बता ही दिया। और वैकेंसी की बात करें तो एसआई की है 452 और कांस्टेबल की है 4208 वैकेंसी, कुल मिलाकर के 4660 वैकेंसी है, जो अभी मैं आपको थंबनेल में वहाँ लिख करके दिखा रहा था 4606 के लगभग, जो कि 4660 वैकेंसी आपकी कंप्लीट जो है यहाँ पर एसआई की और कांस्टेबल की दोनों को मिला करके है। और इसी बीच यदि एक मैं कमेंट भी आपको एक कैंडिडेट का दिखाऊं, जो कि मैंने यहाँ नहीं लगाया लेकिन मैं दिखा देता हूँ आपको पहले, और उसके बाद मैं बताता हूँ कि आपको ये लड़कियों के लिए जॉब पाना कैसे आसान है। यहाँ पर यदि उस कमेंट पर मैं चलूँ, ये देखिए यहाँ पर किसी ये फीमेल का ही कमेंट है कि मैं आरपीएफ में एसआई हूँ, कांस्टेबल वाला नहीं है, ये एसआई है और अजमेर में है। इनकी जो ज्वाइनिंग वगैरह या ड्यूटी वगैरह जो है वो अजमेर में है और इनकी सैलरी जो भी है वो 55,000 रुपये है। सो मैं बहुत हैप्पी हूँ और मैं सभी गर्ल्स को बोलना चाहूँगी कि तैयारी में लग जाओ, बहुत अच्छी जॉब है। यहाँ पर आपने कमेंट भी देख लिया होगा। और अब चलते हैं सीधा वहाँ पर कि भी लड़कियों के लिए जॉब पाना कैसे आसान है। कट ऑफ तो आपको मैंने बता ही दिया, गर्ल्स के लिए जॉब पाना कैसे आसान है। स्पेशल मैं गर्ल्स की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो देखिए, यदि गर्ल्स की हम बात करें तो जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ये जो कैटेगरी है इनमें गर्ल्स की जो हाइट मांगी जाती है 157 सेंटीमीटर मांगी जाती है। एग्जाम होने के बाद में जो मेडिकल वगैरह होता है, वो फिजिकल वगैरह होता है, तो हाइट मापी जाती है। हाइट में काफ़ी सारी जो गर्ल्स होती है उनकी हाइट इतनी नहीं हो पाती, इस वजह से इनमें कंपटीशन जो है वो कम हो जाता है, वहाँ पर उनको बाहर कर दिया जाता है। और जो SC ST कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं, SC और ST जो है SC ST, उनकी जो हाइट मांगी जाती है 152 सेंटीमीटर मांगी जाती है। ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर मांगी जाती है। और यहाँ पर भी जो SC ST कैटेगरी में काफ़ी सारे कैंडिडेट्स की हाइट इसमें भी कम होती है, तो इनको वहाँ से बाहर कर दिया जाता है और कंपटीशन जो है ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। उसके बाद में इनको दौड़ करवाई जाती है 800 मीटर की, और समय जो रहता है 3 मिनट 47 सेकंड का समय इनको मिलने वाला 800 मीटर में। और काफ़ी सारे जो कैंडिडेट हैं वो दौड़ वगैरह में पास हो जाते हैं, लेकिन काफ़ी सारे यहाँ पर भी आउट हो जाते हैं। 3 मिनट में 800 मीटर वही कैंडिडेट दौड़ कर सकता है, वही जो लड़की है वो दौड़ कर सकती है, जो लगातार काफ़ी समय से मेडिकल की जो तैयारी कर रही थी या फिजिकल की तैयारी कर रही थी, भाग दौड़ कर रही थी, दौड़ की कोशिश कर रही थी, दौड़ के प्रयास कर रही थी, वो इस दौड़ को 3 मिनट 40 सेकंड में पास कर सकती है। लेकिन काफ़ी सारे कैंडिडेट जो इसमें भी आउट हो जाते हैं, आउट होने की वजह से भीड़ जो है फिर से कम हो जाती है। उसके बाद एक इनका हाई जंप भी करवाया जाता है, मतलब जिसको ऊंची कूद कहते हैं, हाई जंप। हाई जो जंप है उसमें गर्ल्स को 3 फीट हाई जंप लगाना होता है, और 3 फीट जब हाई जंप नहीं लगा पाते हैं तो वहाँ से लड़के तो क्या है अपनी कोशिश करते रहते हैं, लड़कियां काफ़ी सारी लड़कियां फॉर्म भर देती है, पेपर वगैरह देने भी चली जाती है, लेकिन फिजिकल मेडिकल की जो तैयारी होती है वो नहीं करती। नहीं करने की वजह से ये 3 फीट हाई जंप में भी काफ़ी सारे कैंडिडेट्स आउट हो जाते हैं और कंपटीशन अपने आप यहाँ पर भी कम हो जाता है। उसके बाद 9 फीट का एक लॉन्ग जंप भी करवाया जाता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस प्रकार से कूदना होता है दौड़ करके। ये लॉन्ग जंप जो होता है 9 फीट का रखा जाता है, 9 फीट इनको लॉन्ग जंप करना होता है। ये मेडिकल का या फिजिकल का ये पार्ट है, जब आपका एग्जाम हो जाएगा फिजिकल मेडिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा, उस समय का ये पार्ट है। और यहाँ पर भी काफ़ी सारे कैंडिडेट जो है वो कोई 8.5 कूदता है, या फिर कोई जो है 9 से भी थोड़ा सा कम अगर रह जाता है, 9 से अगर कम रह जाता है और 8 से बड़ा रह जाता है, 8 और 9 के बीच में कोई कैंडिडेट रह जाता है तो वहाँ से उनको भी आउट कर दिया जाता है। और कंपटीशन यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली काफ़ी सारे कैंडिडेट आउट हो जाते हैं। और काफ़ी सारी गर्ल्स ऐसी भी होती हैं जिनकी पूरी हाइट नहीं होती, हाइट नहीं होने की वजह से उनको वहाँ से बाहर कर दिया जाता है। तो जो भी कैंडिडेट ये सोचते हैं कि आरपीएफ में कांस्टेबल उनको बनना है, वो तैयारी में लग जाओ। और फॉर्म जो है अपना डेट जो बताइए 14 मई, इस डेट से पहले अपना फॉर्म जो है अप्लाई कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।